नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। कानूनन तो राजस्थान में सभी सार्वजनिक स्थानों पर हर्ष फायरिंग यानी सेलिब्रेटरी फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और ये गैर कानूनी भी है। लाइसेंसी हथियार होने पर भी शादियों या किसी समारोह में फायरिंग करना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध है। ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। लेकिन जब हर्ष फायरिंग किसी मंत्री के कार्यक्रम में हो तो प्रशासन फिर वहां क्या कर रहा है, ये समझ से परे है। दरअसल आज दौसा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के स्वागत कार्यक्रम में कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने दुनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग करते हुए इस तरह की दहशत फैलाई। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-5 युवक थे जो दुनाली बंदूक के हाथ में ले रखे थे और हर्ष फायरिंग करते हुए चल रहे थे। इस दौरान लोग नाच रहे थे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के स्वागत में जेसीबी से पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। मामला दौसा जिले का है, जहां आप देख सकते हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के स्वागत में लोग लोकगीतों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसी बीच कुछ युवा जिनके हाथों में बड़ी बड़ी दुनाली बंदूकें हैं हवा में लहरा रहे हैं और बारी बारी से हवा में फायरिंग कर रहे हैं। हर्ष फायरिंग करके पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी हर्ष फायरिंग से लोगों में कहीं न कहीं डर और दहशत का माहौल भी पैदा होता है। कानून के अनुसार तो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह से कोई भी हर्ष फायरिंग नहीं कर सकता, उस पर कानूनन रोक है। लेकिन यहाँ उन्हें कौन रोके? मंत्री जी के साथ में जो है पुलिस प्रशासन भी उनके स्वागत में तैनात है, लेकिन उनके समर्थक जोश में होश खो रहे हैं और लगातार एक के बाद एक करके फायरिंग कर रहे हैं, जबकि इन पर कानूनी तौर पर धारा 144 के तहत यहाँ तक कि जिन्होंने कार्यक्रम आयोजन करवाया उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। फायरिंग करने वालों पर तो मुकदमा और जेल की संभावना है ही, उनके लाइसेंसी बंदूक के लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं, शस्त्र लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जा सकता है और आयोजक की जिम्मेदारी है कि यदि किसी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग होती है तो मेज़बान और जो मेहमान और जो हर्ष फायरिंग करने वाला तमाम लोगों पर इसमें कानून अपना काम करता है। इसका सीधा सा जिम्मेदार माना जा सकता है। मंत्री जी के स्वागत में हो रही हर्ष फायरिंग से यदि थोड़ी होशियारी और दिखावे के चक्कर में हर्ष फायरिंग करने वालों से कोई चूक हो जाए और निशाना कहीं किसी पर लग जाए, जैसे कि आए दिन मामला सामने आते रहता है, मंत्री जी के लग जाए, उनके पीए के लग जाए, किसी और आम आदमी के कोई लग जाए और ऐसी स्थिति में कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हर्ष फायरिंग का लोग आनंद ले रहे हैं और लोग किरोड़ीलाल जी मीणा की जो स्वागत रैली चल रही है उसके आगे आगे चल रहे हैं और बड़े लंबे तगड़े होकर बड़े मतलब उनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं शान गुमान बिल्कुल आज पता नहीं क्या कर डालेंगे और वो लहरा लहरा कर फायरिंग कर रहे हैं। अब देखना ये है, क्योंकि कार्यक्रम में मंत्री जी मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे और इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिन्होंने हर्ष फायरिंग की है उन पर क्या कार्रवाई होती है? क्या पुलिस उन पर कोई एक्शन करती है, कार्रवाई करती है, या फिर डॉक्टर मीणा जी की आड़ में वो कार्रवाई से बच जाते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो उनके कार्यक्रम में स्वागत में जो हर्ष फायरिंग हुई है उसको लेकर चर्चा जोरों पर है। लोगों का कहना है कि मंत्री जी के स्वागत में लोगों ने बंदूकें लहरा कर विरोधियों के कान ठंडे कर दिए। लेकिन यदि पुलिस प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया तो जिन लोगों ने हर्ष फायरिंग की है उन पर एक्शन होना तय है। उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, जुर्माना भी होगा और लाइसेंस भी रद्द होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजस्थान में भी हर्ष फायरिंग पर रोक है, कानूनन अपराध है और इस तरह की घटना करने पर, किसी भी हर्ष फायरिंग करने पर, यानी कि आप खुशी में भी जो आपके लाइसेंसी बंदूक है उससे भी फायरिंग नहीं कर सकते और यदि आपने फायरिंग की है तो आपको जेल हो सकती है, आप पर जुर्माना लग सकता है और आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। देखना यह है पुलिस प्रशासन मंत्री जी के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करने वालों पर
क्या एक्शन लेती है। पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।